हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई है 13 मार्च 2021, दिन शनिवार हो गया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई अब बिल्कुल फ्री होगी। आखिर किन किन राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए ये नई स्कीम है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा बुजुर्गों को अब हर महीने 2500 रूपए पेंशन मिलेगी। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है। किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार की एक नई घोषणा निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। आखिर दोस्तों कहां पर 31 मार्च 2021 तक फिर से लॉकडाउन लग चुका है, किन किन राज्यों में, जानेंगे एक एक करके। आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की। देखिए, मोदी सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया। नाम है इसका मेरा राशन मोबाइल ऐप, और इससे राशन कार्ड धारकों को कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल दोस्तों अब राशन पाना और भी आसान होगा, क्योंकि सरकार ने मेरा राशन ऐप करके एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ही आज मेरा राशन करके एक नया ऐप लॉन्च किया। और इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के जितने भी लाभार्थी है ना, उनको इस ऐप का फायदा मिलेगा डायरेक्टली। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 राज्यों में वन नेशन वन लागू होने को है। और इस स्कीम के तहत देश भर की 86% आबादी को इस स्कीम के दायरे में जोड़ा जाएगा। अब इस ऐप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी देख सकते हैं आप। अपने आसपास सही कीमतों वाली दुकान जान पाएंगे आप, मतलब कि सहकारी दुकान पर किस पर गेहूं, चावल वगैरह, शक्कर, जो भी राशन है वो सबसे सस्ता किस पर मिल रहा है, ये देख पाओगे। इसके अलावा खाद्यान्न पात्रता की जांच कर पाओगे, हाल ही में किए गए ट्रांजैक्शन को देख पाओगे, आधार कार्ड से सीडिंग स्टेटस को भी देख पाओगे। प्रवासी मजदूर अपना माइग्रेशन डिटेल्स ऐप के जरिए भी रजिस्टर कर पाएंगे। मेरा राशन ऐप फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी में अवेलेबल है। बहुत जल्दी ये 14 भाषाओं में उपलब्ध होगा, तो ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। अच्छा, ऐप की जब बात हो रही तो और एक खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छा अपडेट है कि निवेशकों को मिलेगी सहूलियत। केंद्र सरकार लॉन्च करने जा रही है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल करके एक नया देश में पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार देश में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू निवेशकों की मदद करने के लिए जल्द ही आत्मनिर्भर निवेशक मित्र करके एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी। कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ने कल ही ये बात की जानकारी दी है। ये पोर्टल 1 मई 2021 को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो महाराष्ट्र में वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उसको लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आ चुका है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC की प्रारंभिक परीक्षा अब 21 मार्च को होगी। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली CMO महाराष्ट्र की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। पहले 14 मार्च को होनी थी ये, लेकिन पोस्टपोन्ड कर दिया इसको, अब 21 मार्च को होगी। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, हरियाणा राज्य का बजट जारी हो चुका और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कल ही हरियाणा राज्य का जो बजट अनाउंसमेंट किया गया, उसमें कई सारी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। एक तो 9वीं से 12वीं तक के शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी अब हरियाणा राज्य में। इसके अलावा देखिए, बुजुर्गों की पेंशन अब 2500 रूपए मिलेगी। हरियाणा में टैक्स फ्री बजट अनाउंस किया गया। बजट की कुछ प्रमुख बड़ी बातें और पॉइंट्स हाइलाइट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग में 350 डॉक्टर और 60 दंत चिकित्सक के नए पद आएंगे। जिला अस्पतालों में कम से कम 200 बेड की सुविधा मिलेगी, वगैरह वगैरह। और भी कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। सरकार इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए हर खेत स्वस्थ खेत करके एक नया अभियान भी चलाएगी। इसका मकसद ये होगा कि खेती की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार इस पर काम करेगी अब। इसके अलावा हरियाणा में 50,000 युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी मिलेगी। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि गाँव के गलियों वगैरह में भी 6000 सोलर LED लाइट लगाई जाएंगी और 12 वाट की 5000 LED सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। CCTV कैमरा वाली 1000 हाई मास्ट LED सोलर लाइट भी लगाई जाएंगी। वहीं 7 जिलों में बनेंगे समेकित सैनिक सदन वगैरह भी बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से यह भी ऐलान किया गया दोस्तों की जिन लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है और अगर उनके घर में 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल जमीन वगैरह है, तो उन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय मदद यानी कि आर्थिक मदद भी सरकार देगी। तो ये कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं रही है हरियाणा बजट को लेकर। और भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो हरियाणा बजट के ऊपर अलग से डाल दूंगा 2-3 मिनट का, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, इस राज्य में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी घोषणा की गई है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल में रखनी होगी ये खाली जगह। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, राइट। और इसी बीच दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि दिल्ली के मॉल, सिनेमा हॉल वगैरह जितने भी कॉमर्शियल अपार्टमेंट जगह है ना, जितनी भी इमारतें हैं ना, उनके मालिकों को ये आदेश दे दिया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए कम से कम
5% पार्किंग स्पेस रिजर्व करके रखें, क्योंकि दिल्ली में अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे और इसीलिए मॉल वगैरह में यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस रखा जा रहा है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अच्छा वो हरियाणा बजट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, उसमें दोस्तों एक और ऐलान ये किया गया कि एक तो किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपए का अलग से बजट निकला है। इसके अलावा हरियाणा में भी जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में फिल्म सिटी बन रही है ना, वैसे हरियाणा में भी 2 फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी राज्य में फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। इसके तहत पिंजौर और गुरुग्राम हरियाणा में इन 2 जगहों पर फिल्म सिटी बनाने की सरकार की योजना है। अच्छी बात है, इससे फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और अब अपन बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, महंगे घर, जमीन और ऑफिस को सस्ते में खरीदने का मौका आपके पास ये सरकारी बैंक मौका दे रहा। दरअसल केनरा बैंक जो है ना हमारे देश का, वो पूरे भारत में 2000 से भी ज्यादा संपत्तियों की ई नीलामी करने जा रहा। ये केनरा बैंक का ई नीलामी का ई ऑक्शन जो है वो 16 मार्च और 26 मार्च को होगा, ठीक है ना। अगर आप भी देश में अलग अलग जगहों पर संपत्ति, प्लॉट, मकान, दुकान, बिल्डिंग्स, मॉल वगैरह कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप आसानी से इन 2 तारीख को ई नीलामी लगा सकते हैं, 16 मार्च और 26 मार्च को, ठीक है ना। पूरे देश में भारत में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा संपत्तियां नीलाम हो रही है। ये कौन सी संपत्तियां होती हैं आपको पता चल गया होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग लोन लेते हैं अपनी संपत्ति के एवज में बैंकों से कागज वगैरह रख करके, और अगर वो लोन पे करने में काबिल नहीं होते हैं ना, तो फिर बैंक उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करता है, राइट। तो ये ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो उसी कंडीशन वाली हैं जिन्हें आप आसानी से थोड़ा सस्ते में ले सकते हैं। अच्छा अगली खबर देखिए, होली पर अगर आपने गांव वगैरह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो ज्यादा दूरी से हैं, तो आप मात्र 999 रुपए में हवाई सफर भी कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया कंपनी जो है ये आपके लिए ऑफर लेकर आई है। 999 रुपए में, केवल 999 रुपए में आप अपना एयर टिकट बुक कर सकते हैं और हवाई यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा हवाई सफर को लेकर और एक खबर देखिए, स्पाइस जेट कंपनी जो है ना, उसने एक नई सुविधा शुरू की है, कोरोना जांच की, कोरोना टेस्ट की सुविधा। और अब अगर आप स्पाइस जेट से सफर करते हो इस दौरान 299 रुपए में आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ तक कि ये सुविधा आपको घर बैठे भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको एयरलाइन का पैसेंजर होना जरूरी है। दरअसल स्पाइस जेट कंपनी ने अपने पैसेंजर्स के लिए 299 रुपए में कोरोना टेस्ट करने की सुविधा दी है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स अब आप व्हाट्सएप पर भी देख पाओगे। जल्दी ये नया फीचर आपको मिल जाएगा, इसकी टेस्टिंग अभी जारी है, यानी कि व्हाट्सएप पर अब आप इंस्टाग्राम रील्स के जितने भी शॉर्ट वीडियोस वगैरह होते हैं ना, उनको देख पाओगे बहुत जल्द, है ना। अच्छा साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, एक तो 25 मार्च से दिल्ली सरकार जो है वो घर घर राशन योजना शुरू करने जा रही है। लाइन लगने से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल आखिरकार उसकी तारीख आ ही चुकी है। आपने सुना तो होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो घर पर अब राशन की डिलीवरी करेंगे, इस तरह की नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन कब से करेंगे, तो अब ये फाइनल तारीख आ चुकी है। 25 मार्च से ही राजधानी दिल्ली में लोगों के घर पर राशन डिलीवर होना शुरू हो जाएगा और इससे राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा लोगों को। तो ये वाकई में दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। ऐसी सुविधाएं दूसरे राज्य सरकारों को भी करनी चाहिए, राइट। और साथ ही अगली खबर देखिए, ESIC के 1.35 करोड़ मेंबर्स को मिलेगा कैशलेस इलाज। सरकार ने ये ऐलान कर दिया। जहां अगर आप भी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी वगैरह जो कोई भी जॉब वगैरह करते हैं और अगर आप अपनी सैलरी से ESIC कटवाते हैं ना, तब आपको इन सुविधाओं का फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कल ही बताया दोस्तों कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की हेल्थ स्कीम और आयुष्मान भारत योजना के कन्वर्जेंस को लॉन्च करते हुए उनका यह कहना कि अब 113 जिलों के 1.35 करोड़ लोग लाभार्थी कैशलेस इलाज करा पाएंगे। इस योजना से जहां पर ESIC स्कीम की सुविधा नहीं है ना, वहां भी लाभार्थियों का इलाज हो सकेगा। केंद्रीय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दोनों स्कीमों के विलय को हेल्थ सर्विस के लिहाज से एक बड़ा कदम उठाया है, तो कर्मचारियों को जल्दी बड़ी सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट की तरफ से एक सुझाव दिया गया है कि परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वालों के लिए पंजाब और हरियाणा में सेफ हाउस मुहैया कराया जाए। बहुत से ऐसे लड़के लड़की होते हैं ना जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इसके करते हैं, लव करते हैं, और फिर उनके घर वाले उनकी शादी नहीं कर रहे होते तो वो भाग जाते हैं, भाग कर कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं, राइट। लेकिन फिर उनके परिवार वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो वे क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो ऐसे कपल को जान से ही मतलब धमकी देते हैं वगैरह, आप समझ गए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को, ऐसे लवर्स को ये कहें तो अच्छा होगा, सुरक्षा देने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का कहना दोस्तों की जो घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं ना, ऐसे जोड़ों की सुरक्षा की जाए। सरकार को ऐसे इंतजाम करने चाहिए, ऐसे सेफ हाउस बनाने चाहिए, है ना। और चलिए बात करें अगले अपडेट में मौसम समाचार को लेकर। सबसे बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। कल ही दोस्तों गुरुग्राम में आकाशीय बिजली गिरी और उससे 4 लोग झुलस गए। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में।
ये देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि किस तरह से वो पेड़ के पास जो 3-4 लोग खड़े थे, फिर अचानक से बिजली चमकती है और चारों लोग एक साथ धड़ाम से गिर जाते हैं। मतलब ऐसे हल्की हल्की बारिश में भी आप प्लीज बाहर ना निकले, आजकल बिजली गिरने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको मौसम का अलर्ट बताता रहता हूँ। अब कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो खबर आप देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में बारिश का अनुमान तो है ही, इसके अलावा 12 राज्यों में आंधी चलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी आ रही दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, मथुरा सहित 10 जिलों में पलटेगा मौसम, आंधी और बारिश का अलर्ट चाहिए। और हाँ दोस्तों, केवल उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। ये आप देख सकते हैं 13 मार्च 2021 का आज संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश मतलब, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, इनके कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी 13 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी भारत में हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना है। एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप। और ऐसे बारिश हल्के फुल्के के सीजन में भी आप बाहर ना निकलें, प्लीज घर पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिजली वगैरह गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। चलिए साथ ही फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट है। आज फिर सस्ता हुआ सोना चांदी, लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। जी हाँ, तो सराफा बाजार में सोने के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना जो है वो 79 रुपए सस्ता होकर 44,601 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 110 रुपए प्रति किलो की मजबूती के साथ 66,480 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। ओके, और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह को लेकर क्या कुछ स्टेटस और अपडेट चल रहा है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर अपडेट है। महाराष्ट्र में बड़ा कोरोना का संकट और अकोला में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। तो वहीं पुणे में फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। जहां बड़ी खबर देखिए, फिर डराने लगा कोरोना, कहीं लॉकडाउन तो कहीं पूरा का पूरा इलाका ही सील कर दिया गया। इन राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर से टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य ऐसे जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से एक बार पाबंदियों की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, और बढ़ते कोरोना संकट के मामलों को देखते हुए देखिए, एक तो महाराष्ट्र के अकोला जिले में 15 मार्च तक फुल लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र पुणे में जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश भी दिया। और इतना ही नहीं, पंजाब के भी कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। हालात देखिए, मतलब दोस्तों कई सारे राज्य हैं जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। किन किन राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, ये 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा देखिए खबर दोस्तों, महाराष्ट्र में नागपुर के बाद अकोला में लॉकडाउन तो लग ही चुका है और पुणे में नाइट कर्फ्यू हो ही चुका है। लेकिन इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, तो इसको लेकर अपडेट आ रहा है। एक तो पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दरमियान सब कुछ दुकानें वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट वगैरह को भी 50% क्षमता के साथ ही चलाने का निर्देश दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर इतना चल रहा है कि एक दिन में 14,000 से ज्यादा केस देखे गए और अभी महाराष्ट्र के पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी तैयारियां चल रही हो सकती है, ऐसा अपडेट आ रहा है। वहीं कोरोना पर और एक खबर देखिए, कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए कोरोना टीकाकरण का खर्च उड़ाएगा अब HDFC बैंक। 1 लाख से ज्यादा इसके जो कर्मचारी HDFC बैंक के उनके परिवार वालों को भी फायदा मिलेगा, उनको खुद को भी फायदा मिलेगा। फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, और एक अपडेट है कि IT कंपनी कॉग्निजेंट ने भी अपने 2 लाख कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण फ्री में करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज ने ये सुविधा दी है। मैंने आपको कल ही अपडेट बताए थे कुछ नाम वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में रविवार अथवा सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाने की तैयारी हो रही है, यानी कि नाइट कर्फ्यू लागू करने की प्लानिंग मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर में भी बन रही है। हालांकि देखते हैं अब 1-2 दिन में ऑफिशियल अपडेट क्या था मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों भारत में कोरोना के कुल आंकड़ों पर ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,33,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,99,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि कुल भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,58,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। ओके, अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। फटाफट से अपडेट आप देखिए। एक तो दोस्तों फेसबुक यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, अब आप 1 मिनट का वीडियो बना करके भी फेसबुक से कमाई कर सकेंगे। जी हाँ, इतने दिन फेसबुक पर वीडियो से अगर आप रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, मोनेटाइजेशन वगैरह, तो इसके लिए वीडियो लंबा डालना पड़ता था, राइट।
लेकिन अब फेसबुक पर सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना करके भी आप उससे रेवेन्यू कमा पाओगे। ये फेसबुक ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। और साथ ही अगली खबर देखिए, इंजीनियर बनने के लिए जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। AICTE की तरफ से बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। दरअसल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने कोर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। नए फैसले के मुताबिक अब 12वीं क्लास में मैथ्स या फिजिक्स की पढ़ाई बिना किए वाले छात्र भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इतने दिन मतलब कि 12th मैथमेटिक्स या फिजिक्स कंपलसरी था, राइट। लेकिन अब नए एकेडमिक ईयर 2021-22 से ये नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी और इसमें मतलब कि अगर आपके आर्ट्स वगैरह भी है ना, तो भी आप आगे जाकर के बीटेक कर पाओगे। नए नियम जो है ये 21-22 से यानी कि इसी साल से लागू माने जाएंगे। तो ये वाकई में AICTE की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। इससे स्टूडेंट्स को नई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। MP में 30,000 से ज्यादा शहीदों के लिए युद्ध स्मारक स्थापित किए जाएंगे। मतलब उनकी याद में अभी हमारे देश में जो आजादी के 75 साल पूरे होने का जो कार्यक्रम और जश्न मनाया जा रहा, इसी मौके पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई है कि मतलब जो 30,000 से ज्यादा शहीद है ना, उनके लिए युद्ध स्मारक बनाया जाए। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, पुडुचेरी में पहली से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा और 10वीं 11वीं के छात्रों को भी राहत दी गई है। दरअसल पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केंद्र शासित प्रदेश में पहली से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को एकेडमिक वर्ष में उत्तीर्ण घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी आखिर दे ही दी है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो एग्जाम वगैरह नहीं हो पाया ना, तो अब इस साल पहली से लेकर 9वीं तक के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, स्पॉटिफाई जो म्यूजिक ऐप है ना, उसका नया अपडेट वर्जन आ चुका, कंपनी ने जारी कर दिया और अब आपको 12 भारतीय भाषाओं में इसका सपोर्ट मिलेगा। ओके, साथ ही अगला खबर देखिए, JEE मेन एग्जाम को लेकर अपडेट है दोस्तों। मार्च सेशन परीक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और कई सारी चीजों पर इसमें रोक भी लग चुकी है, जैसे कि JEE मेन परीक्षा के लिए जारी ड्रेस कोड के मुताबिक एक तो उम्मीदवारों को बड़े और मोटे सोल वाले जूते पहनने की मना है। इसके अलावा जो उम्मीदवार धार्मिक कारणों से कोई विशिष्ट ड्रेस या फिर कड़ा कृपाण पहनते हैं तो उन्हें समय से पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और अधिकारियों को इस बारे में सूचित करना होगा। इसके अलावा गहने वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हैंडबैग, वॉच वगैरह ये ले जाने पर रोक रहेगी। और भी ऑफिशियल गाइडलाइंस जो आप JEE मेन के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जारी हो चुकी है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से अच्छा अपडेट है। इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 को लॉन्च कर दिया, जो कि हवाओं के बदलाव से जुड़े अध्ययन की जानकारी हमारे भारत तक पहुंचाएगा। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, राज्य सरकार में कार्यरत शख्स नहीं बन सकता है चुनाव आयुक्त। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का सीजन चल रहा है और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि केंद्रीय या राज्य सरकार की नौकरी करने वाला या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति राज्य के चुनाव आयुक्त के तौर पर काम नहीं कर सकता। क्योंकि आप मीडिया में ऐसी खबरें देखी होंगी दोस्तों की बहुत बार ऐसा जो पक्ष विपक्ष की पार्टियां जो होती है, जैसे कि कांग्रेस वगैरह, ये बीजेपी पर इल्जाम लगाती हैं कि मतलब कि चुनाव के शेड्यूल और प्लेसेस वगैरह जो हैं वो इनके हिसाब से बना दिए गए, इनके हिसाब से निकाले गए, चुनाव की व्यवस्थाएं जो इनके हिसाब से की जा रही हैं, मतलब बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि उनका कहना यह होता है कि चुनाव आयुक्त ही इनका है वगैरह वगैरह। तो अब चुनाव आयुक्त जो है ना, वो कोई भी सरकारी आदमी नहीं होगा, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, झारखंड राज्य में कोरोना के खौफ से स्कूली बच्चे जो भोजन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यहाँ पर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया कि जो बच्चे स्कूल आने के बाद भी मध्याह्न भोजन नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें चावल और सूखा मिड डे मील का पैकेट तैयार करके दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो घर पहुँच करके अपने हिसाब से पका कर खा सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों में क्या है कि कोरोना का डर है, इसलिए मतलब वो इंटरवल वाला भोजन नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको सूखा दे दो, घर पे बना के खा लेंगे वो। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बीमा कंपनियों के लिए और बीमा ग्राहकों के लिए भी अपडेट है। अब इरडा जो है वो यूज एंड फाइल सिस्टम लागू करने जा रही है। अब ये क्या है, तो दरअसल दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में नए उत्पादों को मंजूरी देने के मामले में फाइल करो और इस्तेमाल करो से हटाकर अब इस्तेमाल करो और फाइल करो सिस्टम अपनाने का विचार करा। इसमें बीमा कंपनियां बिना मंजूरी के लिए बाजार में नए उत्पाद पेश कर सकेंगी। इरडा के चेयरमैन सुभाष चंद्र खूंटिया ने नए नियमों के बारे में जानकारी भी दी है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन एप्पल डे सेल भी चल रही है अमेजॉन कंपनी पर, जिसमें आप आईफोन, आईपैड, मैकबुक, मैक प्रो वगैरह खरीदना चाहते हैं एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स, तो वो थोड़े बहुत सस्ते ऑफर में आप खरीद सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्पेशली एप्पल डे सेल चल रही है। ओके, अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और इसको लेकर लोकसभा में बिल भी पास हो चुका है। यानी कि अब जो अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बड़ी खबर है। अब वे अपने मकान, दुकान या प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा सकेंगे और वे अपनी संपत्तियों पर बैंक से लोन वगैरह भी ले पाएंगे। तो ये दिल्ली में एक अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में पीएम मोदी बोले कि प्रकृति से आयुर्वेद का गहरा नाता है,
यह लोक कल्याण का माकूल वक्त है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव एक सराहनीय प्रयास है। तो कल इस इवेंट पर ये कुछ बातें चीजें चर्चाएं हुई और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं। कल ही आपको पता होगा भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच था और भारतीय टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी दुख की बात है कि पहले ही T20 मैच में इंग्लैंड की जीत हुई। इंग्लैंड को 8 विकेट से जीत मिली है, भारतीय टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा कुल मिलाकर के, ना। खैर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, गेम है, मैच है, एक पार्टी की तो जीत होनी, दूसरी की हार होनी, साफ बात। तो ऐसा कोई टेंशन ना ले, आप नर्वस ना हो। और बाकी हमारी टीम इंडिया अगले मैच में बहुत अच्छा प्रयास करेगी, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम आदेश दिया कि गर्भवती दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए देश के हर जिले में हो मेडिकल बोर्ड। जहां दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक मामले की सुनवाई करते दौरान कहा कि दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने वाली पीड़िताओं, महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों और उसके कानूनी अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए देश के हर जिले में एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार इस पर और क्या फैसला लेती, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए अगला अपडेट कि 1 अप्रैल से पहले निपटा लें आप टैक्स वगैरह या होम लोन से जुड़े कुछ 5 काम, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको पता होगा हर साल 1 अप्रैल को जो नया वित्त वर्ष शुरू होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, राइट। और ऐसे में आपको कुछ जरूरी काम जरूर कर लेने चाहिए, जैसे कि आधार पैन को लिंक नहीं किया तो वो जरूर कर लें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह नहीं किया तो उसकी तैयारी भी कर ले, सस्ता होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं आप तो भी SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इनकी तरफ से ऑफर निकल हुआ है। 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आपको कुछ सस्ती रेट पर होम लोन मिल जाएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप 31 मार्च से पहले। अगर आपका एप्लीकेशन चला जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का भी आपके पास मौका है, 31 मार्च तक बनवा लें, ठीक है ना। अच्छा, बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों, बहुत जल्द इस तरह का अपडेट आपको देखने को मिलेगा फोन में, गूगल मैसेज ऐप में, जिसमें अगर आपका OTP का कोई मैसेज है ना तो वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ये नया फीचर बहुत जल्द आएगा ना। और अगली खबर देखिए, 1 अप्रैल से प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी नियम बदलने जा रहे हैं। कर्मचारियों को हर 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। 12 घंटे तक की अधिकतम नौकरी होगी। 1 अप्रैल से नियम बदल जाएंगे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए। और भी कई सारे अपडेट है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपकी तनख्वाह, सैलरी वगैरह भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा ना, उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर और एक अपडेट है, आप देख पा रहे होंगे, अच्छी खबर है कि अब आप अपना खुद का रूट बना सकेंगे। कहने का मतलब गूगल ने यूजर्स को एक फीचर दिया रोड एडिटिंग टूल करके, और इसकी मदद से आप गूगल मैप में लापता सड़कों की लोकेशन को जोड़ पाओगे। यूजर खुद ही अपना मैप तैयार कर पाएंगे, लापता सड़कों की जानकारी जोड़ पाएंगे, गलत सड़कों को मैप से हटा पाएंगे और सड़क के गलत नाम भी एडिट कर पाएंगे। ये कई सारे फीचर्स अब आपको गूगल मैप में मिलने जा रहे हैं। ओके, इसके साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि किचन में काम आने वाली कोई 2 लाल रंग की चीजों के नाम बताइए। जी हाँ, जो रसोई में काम में आती है, ऐसी कोई 2 लाल कलर की चीजों के नाम बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा ना, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि इससे होगा ये कि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।